क्योंकि जालिम तक मुझको तरफदार नहीं लिख सकते, जालिम तक मुझको तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जान हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। अंत में जो हमारे कवि हैं वो श्रेष्ठ हैं, आप लोग के वो उनकी कोई जान पहचान वाला कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ी भूमि है, बहुत बड़ा नाम। डॉक्टर अनिल वाजपेयी आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। और शहबाज जी भैया हम केवल एक रचना पढ़ेंगे तो इसलिए बीच में और शहबाज जी आप अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है 10 मिनट में भी बोलूंगी सर। हाँ बिल्कुल, आपको तो बुलाएंगे, ये सब सुनेंगे हमारी तो। और भैया जो पीछे बैठे हुए मेरा आपसे निवेदन है कृपया आगे आ जाइए, यहाँ कुर्सी खाली है, आप लोग आगे आ जाइए। केवल आर्यन जी केवल 5 मिनट और एक रचना पढ़ेंगे। और सुधीर जी बहुत अच्छा हम लोग आपका जो है स्नेह मिला यहाँ मंच पर, आपने मेरी बात मानी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक रचना आप तक प्रस्तुत करता हूँ, भेजता हूँ आपको कुछ पंक्तियाँ। मैंने ये रचना किसी कॉपी पर, किसी डायरी पर नहीं लिखी, जो पंक्तियाँ आती गई ज़हन में, एक कहीं इस और कहीं कुछ 4 पंक्तियाँ इस और, बाद में सारी हमने मिश्रण कर ली और मैंने अपने आप को इसमें हिंदी माँ माना है, पर्सोनिफाई किया, पर्सोनिफिकेशन किया है, हिंदी का मानवीकरण यानी हिंदी को अपने माँ माना है और आप लोगों को बच्चा माना है। तो अगर आपको लगता है यहाँ पे सुधीर जी आप बैठे हुए हैं, आनंद जी आप बैठे हुए हैं, आलोक पांडे जी आप बैठे हुए हैं और भी तमाम यहाँ साथीगण बैठे हुए हैं, शहबाज जी आप, तो आप ये देखना आपने बचपन में जब हाई स्कूल इंटर में आप लोग पढ़ते थे तो आपने सूर, कबीर, तुलसी, मीरा, जायसी, रसखान सब आपने पढ़े हैं। कहीं आप बचपन में खो जाइए इन पंक्तियों के साथ में, मैं आप तक वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए ताली मत बजाना, अगर बजाना तो हिंदी माँ के लिए बजाना, हिंदी पखवाड़ा है और इसलिए सुनिए कि मैं हिंदी हूँ, भारत माता के माथे की बिंदी हूँ, मैं संस्कृति हूँ, सभ्यता हूँ, आचरण हूँ, व्याकरण हूँ, सदाचार हूँ, व्यवहार हूँ, विरासत हूँ, धरोहर हूँ, मैं भाषाओं का मान सर्वर, मैं झरने का कल कल करता हुआ निनाद हूँ, भाषाओं के तारों के मध्य में पूनम का चांद हूँ, हिमगिर से निकलकर, हिमालय से निकलकर पतित तो पावनी माँ गंगा मैया का तीव्र बहाव हूँ, महादेवी वर्मा के आंगन का गुलाब हूँ, मैं कबीर के आंगन की तुलसी हूँ, पर मैं अपनों की उपेक्षाओं के आगे बहुत झुलसी हूँ। आज मैं अपनों की उपेक्षाओं के मध्य में अपने आप को तोल रही हूँ, अपनी व्यथा को बोल रही हूँ, मैं हिंदी हूँ जो आपके समक्ष बोल रही हूँ। मेरे बच्चों, जब शाम की तन्हाइयों में, अस्त होते हुए सूर्य की परछाइयों में, जब तुम थोड़ा सा मायूस, थोड़ा सा उदास हो गए, तो मेरे हर शब्द जगजीत सिंह और पंकज उदास हो गए, फिर वो शाम दुल्हन बन गई, मैं जगजीत सिंह की आवाज बन गई, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम खरा सा। और सुबह के वक्त जब मंदिरों में घंटियों के सुर गूंजने लगे, अनुराधा पोरवाल के द्वारा गाई हुई आरती के सुर गूंजने लगे, तो मेरे शब्द सूरज की पहली किरण बन गए, खिले हुए सुमन बन गए, मीठी छुअन बन गए, कान्हा की बंसी की धुन बन गई। और जब सांझ को अपने अपने दफ्तरों से, अपने अपने ऑफिस से, अपने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से, अपने अपने खेतों से लौटते हुए जब तुम थोड़ा सा थके हुए थे, चाय की प्याली हाथ में लिए हुए थे, तो मेरे शब्द संगीत का साज बन गए, लता, किशोर, रफी और मुकेश की आवाज बन गए, प्रेम, प्रीत, प्यार बन गए, वीणा की झनकार बन गए, धुन कुछ ऐसी बजी कि मानो मीरा का सितार बन गया। अरे आजादी की राष्ट्र की अभिव्यंजना मैं ही थी, बाबू सुभाष की सिंह गर्जना मैं ही थी, गंगा की कलकल करती हुई अविरल धारा थी, दिल्ली चलो जय हिंद वाला नारा थी, मैं करोड़ों भारतीयों के हृदय की धड़कन बन गई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा वाली आवाज बन गई।
65 और 71 के युद्ध में जब हिंद और पाक के फौजों में ठनी थी, और जब 65 और 71 के युद्ध में जब हिंद और पाक के फौजों में ठनी थी, दोनों सेनाओं की भ्रक्ति तनी थी, तब में रामधारी सिंह दिनकर की आवाज बनी थी, वैराग्य छोड़ बाहों की विवाह संभालो रे, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार शिराएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, 2 बार नहीं यमराज यहाँ कंठ धरता है, मरता है वो केवल एक ही बार मरता है। मैं पंछियों का मधुर गान हूँ, पृथ्वीराज का धनुष हूँ, बाण हूँ, झांसी की रानी की तीर हूँ, कमान हूँ, तलवार हूँ, म्यान हूँ। गौर से देखो मुझे, झांसी की रानी की रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान हूँ। आ रही हिमालय से पुकार है उदती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भून अपार, पूछ रहे सब दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो पसंद। मैं तुम्हारे हृदय का आह्लाद हूँ, एक शंखनाद हूँ, मैं तुम्हारे हृदय का आह्लाद हूँ, एक शंखनाद हूँ, आंसू लहर झरना और कमाईनी का रचनाकार जय शंकर प्रसाद हूँ। हिमाद्रि तुंग शंख से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है पढ़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकिरण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराती सैन्य सिद्ध में सुवाड़ बाग से चलो, प्रवीण हो जय बनो, बढ़े चलो। मैं यमाता राजधान संगा का यगढ़ हूँ, तगड़ हूँ, मगड़ हूँ, सभी भाषाओं की स्थली शरण हूँ, पंचवटी खंड काव्य का रचनाकार गुप्त मैथिली शरण हूँ। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसका सहेश का प्यार नहीं। मैं तुम्हारी आवाज गगन भेदी हूँ, स्वतंत्रता की बलवेदी हूँ, बलिदान। ये डायरी शहबाज जी बात रही है। मैं स्वतंत्रता की बलवेदी हूँ, बलिदानियों की यज्ञ वेदी हूँ, मैं माखन लाल चतुर्वेदी हूँ। और कहना चाहता हूँ कि मैं जगनिक, दलपति, नरपति, नाल, सूर, कबीर, तुलसी, मीरा, जायसी, रसखान, केशव, बिहारी, घनानंद भूषण, लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खान, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, डॉक्टर संपूर्णानंद, पूर्ण सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर पूर्ण सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, भीष्म शाहनी और अज्ञेय हूँ, भीष्म शाहनी और अज्ञेय हूँ, हल्दी घाटी जैसे महाकाव्य का रचनाकार श्याम नारायण पांडे हूँ। चल चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप से काट करता था सफल जवानी को। मैं इसकी अंतिम पंक्तियां यहाँ पर, कविता बहुत बड़ी है। मैं भारत की आन हूँ, बान हूँ, शान हूँ, दिनमान हूँ, प्रतिमान हूँ, गहराइयों का सागर हूँ, ऊंचाइयों का आसमान हूँ। मेरे बच्चों, मेरी उपेक्षा मत करो, मैं केवल हिंदी भाषा ही नहीं हूँ, पूरा हिंदुस्तान हूँ। अब 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को यहाँ इसलिए विराम देना चाहता हूँ। एक छंद, जैसे जी मेरी विधा है, मैं बहुत देर तक काव्य पाठ करता रहता हूँ, मुझे पता है, लेकिन एक छंद देता हूँ, समय का मुझे पता है। शहबाज जी यहाँ पर धन्यवाद प्रस्ताव देंगी, उसके बाद में थोड़ा उनका काव्य पाठ भी थोड़ा सा होगा, लेकिन मैं एक छंद आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिएगा। कि जब सबसे ऊपर केसर का रंग है, फिर सफेद रंग है, हरा रंग है, ये 3 रंग में संदेश क्या देते हैं? जब हमारे सैनिक, जब हमारे महापुरुष, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे अशफाक हो, जब फांसी के फंदे को चूम रहे थे, उस वक्त उनके ज़हन में केवल और केवल तिरंगा था। जब राष्ट्रगान की बात करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो लोग सावधान की अवस्था में खड़े होते हैं, लेकिन जब मैं तिरंगे की बात करूं तो एक भी हाथ खामोश इसलिए होते हुए नहीं देखना चाहता हूं कि वास्तव में ये तिरंगा, जब वो फांसी के फंदे को चूम रहे थे हमारे महानायक, तो उनके ज़हन में तिरंगा था। वो 3 रंग हमें संदेश क्या देते हैं, सुनिएगा।
कि केसर कसूरी के समान तेजवान रंग त्याग बलिदान जिंदगी का एक नाम है। कि केसर कसूरी के समान तेजवान रंग त्याग बलिदान जिंदगी का एक नाम है। गंगाधार के समान मध्य में है श्वेत रंग, शांति सहयोग सिखलाता शुभ शाम है। केसर कसूरी के समान तेजवान रंग त्याग बलिदान जिंदगी का एक नाम है। गंगाधार के समान मध्य में है श्वेत रंग, शांति सहयोग सिखलाता शुभ शाम है। हरी भरी धरती से झूमता है हरा रंग, हरी भरी धरती से झूमता है हरा रंग। धन का कुबेर है करे पुण्य काम है, राह दिखलाता है भारत के लागलों को तीन रंग वाले से झंडे को प्रणाम है, तीन रंग वाले से झंडे को प्रणाम है। ये तालियां बहुत समय तक बजवा सकते हैं, समय की सीमा होती है, लेकिन एक टिप्पणी देना चाहता हूं कि हमारा महानायक कौन है। आज किसी से पूछो तुम्हारा नायक कौन है, कोई फिल्मी नकली नायकों को बता देता है। अरे हमारा नायक चंद्रशेखर आजाद, राणा प्रताप, ये हमारे नायक है। 208 किलो वजन का भाला कवच तलवार लिए राणा चेतक पे सवार होकर के जब युद्ध किया करते थे, तब कहना चाहता हूं कि अब्राहम लिंकन जब अमेरिका से चले तो उन्होंने कहा मां तुम्हारे लिए भारत से क्या लेकर आऊं। तो मां ने कहा अगर तुम मेरे लिए कुछ लाना चाहते हो तो हल्दी घाटी के मैदान में जाना, वहां से एक मुट्ठी मिट्टी उठाना, उस मिट्टी को मैं अपने माथे से इसलिए लगाना चाहती हूं ताकि मैं ये महसूस कर सकूं आखिरकार उस मिट्टी में ऐसी कौन सी ताकत थी जिससे कि राणा के केवल 20,000 सैनिकों से अकबर के 2 लाख सैनिक कांपा करते थे। तब 4 पंक्तियां कहता हूं सुनेगा कि सितारा एक टूटे तो गगन खाली नहीं होता, सितारा एक टूटे तो गगन खाली नहीं होता, झड़ेगर फूल कोई तो चमन खाली नहीं होता। हमारी मां के दामन में है लाखों लाल राणा से सपूतों से कभी मेरा वतन खाली नहीं होता। और 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। चंद्रशेखर आजाद जब घिर चुके थे तो गोलियां फिरंगियों की ओर से भी चल रही थी, गोली आजाद की ओर से भी चल रही थी। आजाद की ओर से गोली चलने का मतलब था एक गोली एक मौत। अंत में पिस्टल कनपट्टी पे लगाते हैं चंद्रशेखर आजाद और 2 पंक्तियां पढ़ करके शहीद होते। मेरे लिए ताली मत बजाना, उस महानायक के लिए बजाना। जब मौत सामने थी तब भी गीत पढ़ रहा था, तराने पढ़ रहा था, गजल पढ़ रहा था। कौन सा वो गीत था, कौन सी वो पंक्तियां थी, सुनिएगा और ज़हन में वो बात रखेगा। मौत सामने फिर भी हमारा महानायक कविता पढ़ रहा था, वो कौन सी थी वो सुनिएगा कि दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। केवल 2 पंक्तियां हमारे सुधीर जी यहाँ बैठे हुए हैं, किसानों के लिए आपने कहा और इतना बढ़िया आपने यहाँ पर सरिता जी बैठी हुई हैं और यहाँ पर योग प्रशिक्षक यहाँ पे क्षमा शर्मा शहबाज जी बैठे हुए हैं। तब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। किसान अन्नदाता है, किसान भगवान है हमारे लिए। कि प्रेम परिचय को पहचान, अपने तालियां एक एक बजाना यहाँ सुधीर जी के लिए, आर्यन जी के लिए, सरिता जी के लिए, आलोक पांडे जी के लिए, मेरे लिए मत बजाना, इन किसानों के लिए हमारे अन्नदाता है। कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को भी गुलिस्तान बना देता है। ये हम सभी का प्यार है मेरे